मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। ये जो पीछे फोटो देख रहे हैं, यह फोटो है डॉक्टर लक्ष्मण यादव का। और यह दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर थे एडहॉक पे। लेकिन आज इनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा, इनको नौकरी नहीं दिया गया और नौकरी से निकाल दिया गया। और जिस कॉलेज में ये पढ़ाते थे पिछले 14 साल से, अब उस कॉलेज में यह पढ़ा नहीं पाएंगे। अब लक्ष्मण यादव जी का कसूर क्या था? आपको लगेगा कि यह अयोग्य थे, कम पढ़े लिखे थे, अच्छे नहीं पढ़ाते थे, क्लास में कंप्लेन आता था। ऐसा कोई बात नहीं है। इनका जो है गोल्ड मेडल थे भैया, ये गोल्ड मेडल पाए हुए थे। और जो एकेडमिक होता है ना, थ्रू आउट लाइफ 96% इनका नंबर था, 96%। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल पाए थे। 14 साल से यह पढ़ाते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। कितने साल से? 14 साल से। और जब बच्चों से फीडबैक लिया गया तो बच्चे बोले कि मुझे पढ़ना है तो लक्ष्मण यादव सर से ही पढ़ना है, वह बहुत अच्छे टीचर है। इनके ऊपर कोई भी बच्चा आज तक कोई कंप्लेन नहीं किया, न कभी क्लास में लेट जाने का, न कभी इस कॉलेज एब्सेंट करने का। इस तरह का कोई भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन इनका कसूर क्या है? तो इनका कसूर यह है कि यह आरएसएस की चड्डी नहीं पहने, आरएसएस के शाखा में नहीं है। जी हां, ये ज्योतिबा फूले, ये पेरियार की विचारधारा पे चलते थे। यह बाबा साहब अंबेडकर और कांसीराम के विचार को आगे बढ़ाना चाहते थे। और कहीं ना कहीं अंबेडकरवाद का पाठ हर एक गांव, हर एक जगह वीडियो के माध्यम से पढ़ाया करते थे। और देखिए, यह बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं। इनके भाषण सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यह कितनी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन सरकार के खिलाफ पढ़ोगे और बच भी जाओगे, कैसे हो सकता है? इनका कहना है कि मुझे नौकरी से इसलिए निकाला गया क्योंकि मैं चड्डी पहन के आरएसएस का शाखा, आरएसएस का विचारधारा को मैंने कबूल नहीं किया। इनके अनुसार दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक चपरासी भी बनाया जाता है तो आरएसएस के मान्यता के अनुसार जिसपे वह मुहर लगाता है उसी को बनाया जाता है। और लक्ष्मण यादव उस इंटरव्यू में आगे बता रहे हैं कि मेरे जानने वाले ऐसे कितने लोग हैं जो टैलेंटेड थे, अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन उनको नौकरी से हाथ गंवानी पड़ी, हाथ धोनी पड़ी, सिर्फ इसलिए कि वे लोग आरएसएस का शाखा नहीं जाते थे। लक्ष्मण यादव जी कह रहे हैं कि प्रिंसिपल जो है वो भी संघी है इनके कॉलेज का, जिस कॉलेज में पढ़ाते हैं। लक्ष्मण यादव जी कह रहे हैं, एक दिन इनका कोलिग मतलब एक अन्य शिक्षक आके कह रहा है कि जिस घर में रहते हैं उसी घर के बारे में आप गाली नहीं दे सकते। तो लक्ष्मण यादव जी का कहना है कि यह क्या आरएसएस का घर है कि मैं आरएसएस के खिलाफ बोल रहा हूं? तो आप बोल रहे हैं जिस घर में रहना है उस घर को गाली नहीं देना है। तो लक्ष्मण यादव जी कहा कि यह आरएसएस की कोई बपौती नहीं है और उन्होंने हक के लिए, गरीबों के लिए और पिछड़ी जाति के लोगों के लिए जहां भी अन्याय हुआ, बढ़ चढ़ के उन्होंने वीडियो बनाया, स्पीच दिया, उस जगह पे गए और कहीं ना कहीं अन्याय के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यह कह रहे हैं जिस कॉलेज में पढ़ाते हैं उसका प्रिंसिपल संघी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऐसे बड़े बड़े पदाधिकारी संघी हैं। और जब शाम का समय होता है तो बहुत बार शिक्षकों से, जो वहां पे प्रोफेसर हैं, उनसे कहा जाता है कि तुम फला जिले के आरएसएस का प्रचारक बन जाओ और वहां की जिम्मेदारी ले लो। और वे लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए मजबूरी में ऐसा करते हैं। यह कह रहे हैं हमारे जानने वाले ऐसे कई लोग हैं जिनको बहुत बुद्धि है, लेकिन वह कहते हैं मजबूरी में हमें आरएसएस के नीचे घुटने टेकने पड़े हैं और आरएसएस का शाखा हमें जाना पड़ता है। तो लक्ष्मण यादव जी इस तरह से आरएसएस पे आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मैं बोलूंगा तो मैं प्रताड़ित किया जा रहा हूं और न बोलने वाले भी प्रताड़ित किए जाएंगे और इसलिए मैं जीवंत हूं तो बोल रहा हूं। यह आगे कह रहे हैं कि मेरी नौकरी चली गई, कहीं ना कहीं मुझे बहुत बड़ी आर्थिक क्षति हुई है। मैं अपना करियर चाहता, जो 14 साल जो पढ़ाया हूं उसको छोड़ के मैं किसी और फील्ड में बनाता तो बहुत पैसे रुपए मेरे पास होते, लेकिन मैं प्रोफेसर था, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी मिलती थी अब वो भी ना मिलेगी और मेरे ऊपर और तमाम लोगों के ऊपर आजकल जानते ही हैं जो रोजमर्रा के खर्चे हैं उसका प्रेशर तो रहता ही है। उसके बाद ईएमआई भी, बहुत सारा सामान अगर कोई खरीदता है जैसे मोबाइल हुआ और छोटे छोटे चीज भी ईएमआई पे आते हैं, अगर वे खरीदते हैं तो ईएमआई का भी प्रेशर होता है।
और ऐसे आर्थिक तंगी से ये जूझेंगे कि अब आगे आवाज उठा पाएंगे। तो डेफिनेटली यह स्वीकार किया है कि मुझे जो भी परेशानी का सामना करने पड़े, आर्थिक तंगी झेलना पड़े तो मैं झेलूंगा, लेकिन मैं जितने बेबाकी से पहले आवाज उठाता था उतने बेबाकी से अब भी आवाज उठाऊंगा। हालांकि इनके छात्र जो है हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे हैं, आज जो है कैंपस में जय भीम का नारा लगाया और साथ ही साथ रैली भी निकाला और लक्ष्मण यादव जो डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं उनको वापसी की मांग किया गया। तो दोस्तों, लक्ष्मण यादव को मेरा सैल्यूट है कि लक्ष्मण यादव थोड़ा सा भी नहीं हिले, संघ की विचारधारा के सामने नहीं झुके और बिना डरे ज्योतिबा फुले, पेरियार और बाबा साहब अंबेडकर और कांसी राम के विचारधारा को लोगों के बीच पढ़ा रहे हैं, इस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। और उसी का सजा यह मिला कि इनको आज अपने नौकरी से हाथ गंवानी पड़ी। और यह एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मेरा कसूर क्या है पता है, कि मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। शायद यह जी हजूरी किए होते तो शायद इनकी नौकरी बच गई हो। मुझे पता नहीं हमारा देश विश्व गुरु कैसे बनेगा जब आप पत्रकार को गुलाम बना रहे हो। गोदी मीडिया के जितने पत्रकार हैं मैं उनको ताल ठोक के कहता हूं वो गुलाम हो चुके हैं। शिक्षक को गुलाम बना रहे हो कि नौकरी अगर बचानी है तो तुम जो है संघ के साथ जुड़ो, उसके विचार का प्रचार करो। शिक्षक को गुलाम बना रहे हो, आम नागरिक को गुलाम बना रहे हो। ईडी, सीबीआई, इन सबको यह देखने में हमको गुलाम संस्था ही लगने लगा है, क्योंकि जिस तरह छापे विपक्ष के नेताओं पे पड़ते हैं और विपक्ष के नेता भी गुलाम बने रहे हैं। आप देखिए कई बड़े बड़े ऐसे नेता जो शांत रह जाते हैं हर एक मौके पे, यहां तक कि मायावती जैसी नेता भी शांत रह जाती हैं, हमें बहुत दुख होता है। तो कहीं ना कहीं नेता भी गुलाम और नागरिक भी गुलाम, और भी कि चंद अंधभक्त हैं। उन अंधभक्तों की एक विचारधारा है और उस विचारधारा के लिए पूरे समाज को गुलाम बना के क्या भारत कभी विश्व गुरु बन सकता है? भारत को विश्व गुरु बनाना है तो पहले गुलामी की जंजीरें तोड़ना है, भारत को शिक्षित करना है, भारत को सोचने को सिखाना है। और जब भारत का बच्चा बच्चा शिक्षित होगा, सोचने लगेगा, तो भारत बहुत ही आगे चला जाएगा। यह लक्ष्मण यादव जी अक्सर बाबा साहब अंबेडकर की दुहाई देते हुए, मैं इनके प्रत्येक भाषण में, एक दो भाषण में जरूर ही सुना हूं, एक दो भाषण बाद करके, जिसमें ये कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो इसे पीता है दहाड़ता है। मतलब शिक्षा के प्रचारक थे। यह ये कहते थे कि मंदिर मत जाओ, तुम लोग मंदिर मत जाओ, स्कूल जाओ, शिक्षित बनो, दिमाग में शिक्षा आएगा तो जीवन में बड़े से बड़े उपलब्धि को तुम लोग हासिल कर सकते हो। और लक्ष्मण यादव जी का शिक्षा का प्रचार करना, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, एससी एसटी वर्ग के लिए हक की आवाज उठाना इतना भारी पड़ गया कि आज इनकी नौकरी गंवानी पड़ी। मुझे बहुत ही खेद है और मैं लक्ष्मण यादव को सैल्यूट करता हूं और मैं लक्ष्मण यादव के साथ खड़ा हूं। और लक्ष्मण यादव जी एक अपना स्पीच देते हुए, इंटरव्यू देते हुए कह रहे थे कि मुझे हजारों फोन कॉल आ रहा है और जिसमें तमाम लोग मुझे पैसे से मदद करना चाहते हैं। तमाम लोग कह रहे हैं कि आप आइए मेरे कॉलेज में पढ़ाइए, और बहुत जगह से इनको इन्विटेशन मिल रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि शायद इनकी यह नौकरी गई है, इनसे ब्रह्मांड कोई दूसरा बड़ा काम करवाना चाहता है, इसलिए इनकी नौकरी गई है। और मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूं और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप ऐसे ही स्ट्रांग बने रहिए और अपने आवाज को ऐसे ही उठाते रहिए जुल्म के खिलाफ। और गरीबों का, जो एससी एसटी वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, उनके ऊपर अगर अत्याचार हो तो जिस बेबाकी से आप बोलते हैं उस बेबाकी से आप बोलते रहिए।